तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो पटवार और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत अपन जो कंप्यूटर सिलेबस है अपना पटवार एग्जाम का, उसी की यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो अपना मेमोरी और रैम रोम है, इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का 360 सॉल्यूशन होगा, यानी कि उस क्वेश्चन को किस प्रकार से अभी तक एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा जा चुका है उसका अपन डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाना, वहां पर कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से। ठीक है, उसमें जाकर के आप पिछले 4 वीडियो देख सकते हो। यहां से अपन ने लगभग 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और अपन ने 5वीं जो यूनिट है उसकी एक क्लास हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अपन ने 15 क्वेश्चनों का जिक्र किया था, और उन 15 क्वेश्चनों के माध्यम से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं उन सबका भी अपन ने साथ में 360 सॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन 15 क्वेश्चन से आगे के और बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं अपन? मेमोरी वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसके अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो साहब, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का 16वां क्वेश्चन। देखो, एस डी रैम से तात्पर्य है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही है, रैम का मैंने आपको सबको मेमोरी का प्रकार बता दिया था। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो प्राथमिक मेमोरी होती है, एक द्वितीयक मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी फिर आगे जाके 2 प्रकार की होती है, एक तो रैम होती है और एक कौन सी होती है? रोम होती है। ठीक है, इसके अलावा जो द्वितीयक मेमोरी होती है 4-5 प्रकार की होती है, मैंने आपको कल पूरा बता दिया था। इसके अलावा जो रैम होती है ना, ये रैम भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। ठीक है, अभी ये डी रैम है, ये भी आगे जा करके बढ़ जाती है, तो उसका क्या नाम होता है? एच डी रैम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एच डी रैम बोलते हैं। उसी को ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कहाँ से बना है भाई? अपने जो ये चार्ट पढ़ते हैं ना अपने मेमोरी के प्रकार का, वहाँ से क्वेश्चन बना है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एच डी रैम की फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एच डी रैम की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको डी रैम तो मैंने कल ही बता दिया था भाई। एस 2 प्रकार की रैम होती है। 2 प्रकार की रैम होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। ठीक है, एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम और डी को बोलते हैं डायनामिक रैम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के डी रैम का मतलब तो क्या हो गया? डायनामिक रैम। अब एस का मतलब क्या है यहाँ पर? एस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस का मतलब हो जाएगा सिंक्रोनस। ध्यान रख लेना, सिंक्रोनस डायनामिक रैम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंक्रोनस डायनामिक रैम हो जाएगी। कल आपको मैंने रैम की फुल फॉर्म बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डी का मतलब क्या था? डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, और एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सिंक्रोनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा रैम के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? किस प्रकार की है? वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी है? वोलेटाइल है, मतलब कि कंप्यूटर के बंद होते ही ये नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इसके 2 प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, इसके बाद में डायनेमिक रैम का भी प्रकार होता है। कौन सा होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई रैम की। ठीक है, रैम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में अभी तक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने इस क्वेश्चन में करवा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? सीडीआर प्रकार की सीडी पर डेटा को क्या किया जाता है? देखो, सीडी जो होती है, सीडी क्या होती है? सबसे पहले तो आपकी जो मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक मेमोरी होती है और एक द्वितीयक मेमोरी होती है। अब ये द्वितीयक मेमोरी होती है, इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार होता है ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी का। कौन सा होता है? ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी का। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी कौन कौन सी होती है? एक तो सीडी होती है, एक आपकी डीवीडी होती है और एक बीआरडी होती है। कौन सी होती है? बीआरडी। सीडी तो आप जानते हो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी को भी आप जानते हो। बीआरडी क्या होती है? बीआरडी आपकी ब्लू रे डिस्क होती है। कौन सी होती है? ब्लू रे डिस्क होती है। तो कुल मिलाकर के सीडी तो पता चली गया भाई, एक द्वितीयक मेमोरी होती है और कौन सी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ठीक है, एक तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रख लेना, सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सी है? कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो कॉम्पैक्ट में जो डिस्क में जो मीनिंग आती है ना, DISC आती है, ध्यान रख लेना। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और सी होता है, यहाँ पर के नहीं होता, ध्यान रख लेना इस चीज़ का भी। ठीक है, तो सीडी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है और किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी है और द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है सीडी का ही एक प्रकार होता है। कौन सा? CDR। एक होती है CDR, इसी का टाइप होता है, उसका काम पूछ रहा है अपने को भाई। CDR प्रकार की सीडी पर डेटा को क्या किया जाता है? बताओ भाई, आराम से ऑप्शन देखो। CDR प्रकार की सीडी पर डेटा को क्या किया जाता है?
तो ध्यान रख लेना, CDR का मतलब होता है इसमें कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ध्यान रख लेना, यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, रीडेबल। क्या होती है, रीडेबल, मतलब कि ऐसी CD जिसको बार बार पढ़ सकते हो लेकिन लिख एक बार ही सकते हो, ठीक है। उसमें एक बार डाटा डाल दिया जाएगा, अब आप उसका यूज कर सकते हो, उस डाटा को बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई, CD का एक टाइप हो गया, कौन सा, CDR, जिसमें आर का मतलब क्या होता है, रीडेबल, ठीक है। तो कई बार पढ़ा जा सकता है और सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है, बायोस जो BIOS होता है निम्न में से किसका हिस्सा होता है। आपको मैंने पिछली 3-4 क्लासों के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ चुका है कि BIOS सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और ये होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या नाम होता है इसका, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। मतलब कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अपनी जो मेमोरी बनाई जाती है, कौन सी वाली, रोम मेमोरी, जो आपकी रोम मेमोरी बनाई जाती है, उस मेमोरी को बनाते समय ही उसके अंतर्गत इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। मतलब कि रोम मेमोरी को जब अपन निर्माण करते हैं उसी टाइम पे इन सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया जाता है, इनके अंतर्गत अपलोड या फिर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक तो क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक क्या होता है, ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है, और कौन सी मेमोरी में होता है, ये किसका हिस्सा होता है, रोम का हिस्सा होता है। कौन सी का हिस्सा होता है, रोम का हिस्सा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, रोम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो इस क्वेश्चन का अपन 360 सॉल्यूशन करें तो इसमें क्या क्या है, तो एक तो रैम देर का, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेन, LAN आपने सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि ऐसा नेटवर्क सिस्टम जिसमें मतलब जैसे कि मान लो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंतर्गत सभी फ्लैट्स में अपन ने उस नेटवर्क को जोड़ रखा है, तो उसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। और WAN का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे गलती ये होती है, अपन को LAN का भी फुल फॉर्म याद रखनी है, MAN का भी फुल फॉर्म याद रखनी है, और WAN का भी याद रखना है, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, नेटवर्क के प्रकार होते हैं, मतलब आपके जो नेटवर्क बिछा रखा ना उसका प्रकार होता है। इसको तो बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क, मतलब मेट्रो सिटी में। लोकल एरिया नेटवर्क तो क्या होगा, एक ही बिल्डिंग के या एक ही घर के अंतर्गत जितने भी नेटवर्क जुड़े होंगे ना, उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और मेट्रो एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रो एरिया में क्या होता है कि आपकी सिटी के अंतर्गत जितने भी घर है उन सबको एक साथ जोड़ा जाता है। और देखो WAN क्या होता है, अब यहाँ पे गलती ये होती है कि इसका उपयोग होता है एक देश से दूसरे देश को या फिर पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए। क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने के लिए वेन का प्रयोग किया जाता है। अब जब आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, इसको वर्ल्ड एरिया नेटवर्क कर देते हो, जो कि गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना, वर्ल्ड नहीं होता है, वाइड होता है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये गलती मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया अपना 360 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट बन रखी है, आराम से पूरी की पूरी क्लासें देख लेना। मैंने इसी प्रकार से 360 सॉल्यूशन उनका करवाया है, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। देखो साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है, पेज फॉल्ट तब होता है जब, अब देखो पेज फॉल्ट कब होता है भाई साहब, पेज फॉल्ट कब होता है, जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि पेज फॉल्ट कब होता है। बताओ भाई, चारों ऑप्शन देख के बताओ, पेज फॉल्ट कब होता है, बताओ। पेज मेमोरी में मौजूद है तब, या फिर पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है तब, या डेडलॉक होने पर, या फिर बफरिंग होती है तब। बताओ पेज फॉल्ट कब होता है। पेज फॉल्ट होता है पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता जब। ध्यान रख लेना, पेज अगर मेमोरी में मौजूद नहीं है तो पेज, उसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। क्या बोला जाता है, पेज फॉल्ट, ठीक है। CET में पूछा गया है पिछली वाली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। आपको मैंने कल भी बताई थी भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है 100% आपकी साइज का, मेमोरी की जो साइज होती है। देखो आज आपको पूरा का पूरा चार्ट बता देता हूँ एक बार में, आपकी जो मेमोरी का साइज होती है ना उसका पूरा का पूरा चार्ट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले होती है आपकी बिट, सबसे पहले क्या होती है, बिट। उसके बाद में कौन आता है, बाइट। उसके पहले पूरा बता देता हूँ, आपको खोल के बता देता हूँ। सबसे पहला होता है बिट, उसके बाद में क्या आता है, निब्बल। क्या आता है, निब्बल। आप सबको पता है कि 4 बिट में एक निब्बल बनता है। निब्बल के बाद में क्या आती है, बाइट। बाइट क्या होती है, आपकी 8 बिट मिलकर के बाइट बनाती है। इसके बाद में बाइट के बाद में बनेगा किलो बाइट। क्या बनेगा, KB। KB के बाद में क्या बनेगा, MB। MB के बाद में क्या बनेगा, GB। फिर उसके बाद में GB के बाद में क्या बनेगा, TB। TB के बाद में क्या बनेगा, PB। क्या बनेगा, PB। PB के बाद में क्या बनेगा, ध्यान रख लेना, EB। क्या बनेगा, EB। EB के बाद में अब देखो आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, अब होगा ZB, इसके बाद में क्या होगा, YB, इसके बाद में क्या होगा, BB,
और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, जीबी। ये होता है आपका क्रम। इस क्रम को याद कर लेना, 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जीबी यहाँ पे भी है, जीबी यहाँ पे भी है, लेकिन ये तो कौन सा होता है, गीगाबाइट होता है, और ये जियोप बाइट होता है। क्या होता है, जियोप बाइट। तो आपको पूछ ले सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, जियोप बाइट होती है। क्या होती है, जियोप बाइट होती है। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यहाँ तक पूछा जाता है। कहाँ तक पूछा जाता है, पीबी तक। पीबी से ऊपर ऊपर तक के पूछा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कौन सी इकाई होती है, जियोप बाइट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट होती है। ठीक है, और इनमें कोई समय संबंध देखना हो तो 1024 लगा देना। क्या लगा देना, 1024। आपको पूछ ले कि 1 केबी में कितनी बाइट होती है, तो 1024 होती है। 1 एमबी में कितनी केबी होती है, तो 1024 होती है। 1 जीबी में कितनी एमबी होती है, 1024 होती है। ध्यान रखना 1024 होती है, 1000 नहीं होती है। अगर आप 1 किलो में 1000 ग्राम करते हो वो वाला वहाँ पे चलता है, लेकिन कंप्यूटर में 1024 होती है। ठीक है, तो ये चार्ट याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपना, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। अब देखो वैसे तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, जीबी होती है। कौन सी वाली, जियोप बाइट। लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये दे रखी है टीबी, ये दे रखी है केबी, ये दे रखी है एमबी, और ये दे रखी है गीगाबाइट। ठीक है, तो आप सबको पता है कि केबी से बड़ी कौन होती है, एमबी होती है। एमबी से बड़ी कौन होती है, जीबी होती है। और जीबी से बड़ी कौन होती है, टीबी होती है। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, सबसे टेराबाइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, टेराबाइट सबसे बड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन से सत्य कथन है। बताओ भाई सत्य कथन कौन सा है। आराम से आप तीनों कथन पढ़ लो और फिर सत्य कथन बताओ भाई, फटाफट से बताओ भाई सत्य कथन कौन कौन से हैं। देखो, द्वितीयक भंडारण इकाइयों यानी कि जो द्वितीयक मेमोरी होती है की तुलना में प्राथमिक जो इकाइयाँ होती है का एक्सेस टाइम तेज होता है तथा भंडारण क्षमता कम होती है। देखो आप सबको पता है, मैंने कल भी आपको बता दिया था। देखो एक बार वापस से वो चार्ट बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या होते हैं कि सबसे पहले आपकी रजिस्टर मेमोरी आती है, उसके बाद में आपकी कैश मेमोरी आती है। ठीक है, इसके बाद में आपकी प्राथमिक मेमोरी आती है और उसके बाद में आपकी द्वितीयक मेमोरी आती है। ये क्या आती है, स्पीड का क्रम है। सबसे ज़्यादा रजिस्टर मेमोरी की स्पीड होती है, उसके बाद में कैश मेमोरी की होती है, उसके बाद में प्राथमिक मेमोरी की होती है, उसके बाद में द्वितीयक मेमोरी होती है। ठीक है, ये तो स्पीड का क्रम है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनकी स्टोरेज का क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोरेज का क्रम। अब आपको पूछूं मैं सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी है, तो द्वितीयक मेमोरी की हो जाएगी। सबसे कम किसकी हो जाएगी, रजिस्टर मेमोरी की हो जाएगी। आपको पूछूं मैं इनकी स्पीड बताओ, तो सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर मेमोरी की, सबसे कम स्पीड द्वितीयक मेमोरी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी जो द्वितीयक मेमोरी होती है वो प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस टाइम तेज है, मतलब कि तेज है, और उनकी भंडारण क्षमता कम है। कौन, द्वितीयक भंडारण, जो द्वितीयक मेमोरी होती है वो तेज होती है किससे, प्राथमिक मेमोरी से। सही बात है क्या, बताओ भाई। द्वितीयक भंडारण इकाई की तुलना में, जो उल्टा बोल रहा है, देखो उल्टा ऐसे बोल रहा है कि प्राथमिक मेमोरी की स्पीड द्वितीयक मेमोरी से ज़्यादा होती है और इसकी क्षमता इससे कम होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो भाई, प्राथमिक मेमोरी इससे तेज होती है और इसकी भंडारण क्षमता इससे कम होती है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखो, प्राथमिक मेमोरी क्रमिक अधिगम यानी सिक्वेंशियल एक्सेस करती है। बताओ भाई साहब, आपकी जो प्राथमिक मेमोरी होती है कौन कौन सी होती है, एक तो रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस करती है या फिर रैंडम एक्सेस करती है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। मतलब कि ये रैंडम तरीके से एक्सेस करती है, सिक्वेंशियल एक क्रम में एक्सेस नहीं करती है, रैंडम एक्सेस करती है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील, मतलब वाष्पशील देखो आप तो नॉन वोलेटाइल होती है। क्या होती है कि आपकी जो द्वितीयक मेमोरी होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि नष्ट नहीं होती है। यानी कि कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो भी उसमें डाटा वैसा का वैसा रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो प्राथमिक मेमोरी तो वोलेटाइल होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। तो कौन कौन सा कथन सत्य हो गया, पहला सत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया। तो यहाँ पे देखो पहला और तीसरा ये रहा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर पूछा गया अपना, देखो वीडियो एग्जाम में पूछा गया। वीडियो एग्जाम जो 2022 वाला था उसी के अंतर्गत पूछा गया था। तो वीडियो एग्जाम में थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं और पटवार एग्जाम में आपके फैक्ट पूछे जाते हैं। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। अब देखो मैंने आपको कल ही कल चार्ट बना के बता दिया था भाई कौन कौन सी मुख्य मेमोरी होती है, कौन कौन सी द्वितीयक मेमोरी होती है। जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है ना उसी को मुख्य मेमोरी बोला जाता है और दूसरी वाली को द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है। जो आपकी
डिवाइस में पहले से फिट होकर के आती है वो सब क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। जो अपन बाजार से स्टोरेज के लिए खरीद करके लाते हैं ना, उन सबको द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। बताओ भाई कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है। एक तो दे रखा एस रैम, एक दे रखा डी रैम, एक दे रखा पी रैम, एक दे रखा DDR। बताओ भाई मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी में कौन सा काम आता है। तो ध्यान रख लेना उसमें कौन सा काम आता है, डी रैम आता है। कौन सा काम आता है भाई, मुख्य मेमोरी में प्रयोग में कौन सा आता है, डी रैम आता है। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, ये सब आपको। और देखो एक यहाँ पे DDR की फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। DDR का मतलब होता है डबल डाटा क्या होता है, डबल डाटा रेट होती है। क्या होती है, डबल डाटा रेट। ध्यान रख लेना DDR का मतलब होता है डबल डाटा और रेट होती है। ध्यान रख लेना, रैम नहीं होती, रेट होती है। यहाँ पर DDR की एग्जाम में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। देखो साहब, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो किसी भी प्रकार की अगर आपको क्लास में दिक्कत आ रही है, आवाज़ कम आ रही है या फिर कोई शोर आ रहा है, देखो अब पंखा चलाना पड़ेगा यार, क्योंकि गर्मी आ गई है। पंखा बंद करके अपन वीडियो बना नहीं सकते बिल्कुल भी। भाई साहब कल बना लिया था, कल का वीडियो मैंने बिना पंखे के बना लिया था, हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सुर आवाज़ आएगी आपको, पंखे की आवाज़ की, हवा की आवाज़ आती है। बाकी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम नॉइस पोल्यूशन दे सकूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। बताओ भाई साहब कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। एक तो देर का सोकली, एक देर का बर्नौली, एक देर का विंचेस्टर और एक देर का डिस्क पैक। भाई साहब ये क्या क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। बताओ भाई इनमें से कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। जहाँ तक है अगर किसी ने पढ़ भी नहीं रखा होगा ना तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना, पढ़ नहीं रखा होगा तो गलत हो जाएगा। और इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सोकली क्या नहीं होती, एक हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं होती है। बर्नौली भी एक हार्ड डिस्क होती है, विंचेस्टर भी एक हार्ड डिस्क होती है और डिस्क पैक भी क्या होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। देखो जब आप बाजार में जाओगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेगी। तो इस क्वेश्चन को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है, गतिक रैम यानी कि डायनामिक रैम की बात कर रहा है, डी रैम की बात कर रहा है ये। तो गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है, अब आप जब पढ़ोगे एस रैम और डी रैम दो होती है। क्या होती है, एक तो एस रैम होती है और एक डी रैम होती है। अब इनमें दो फर्क होता है। देखो एस रैम होती है एक तो, और एक डी रैम होती है। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज़ होती है, इनमें से आपको पूछे भाई स्टैटिक रैम ज़्यादा बढ़िया है या फिर डायनामिक रैम सबसे बढ़िया है, तो इनमें ध्यान रख लेना स्टैटिक रैम ज़्यादा बढ़िया होती है। स्टैटिक रैम ज़्यादा बढ़िया होती है, क्यों रहती है, क्योंकि डी रैम को अपने को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसकी स्पीड कम होती है, इसको बार बार अपने को रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रैम दो प्रकार की थी, एक तो स्टैटिक रैम थी और एक डायनामिक रैम थी। इनमें से बढ़िया कौन सी होती है, स्टैटिक रैम होती है। क्यों, क्योंकि इसको रिफ्रेश करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, जबकि डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि डी रैम जो होती है आपकी गतिक रैम होती है, उसमें भंडारित सूचनाओं को बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। नियमित रूप से क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि पटवार जो एग्जाम था 2021 वाला उसमें पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ो भाई साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना। पिछली 4 यूनिट नहीं देखी है तो देख लेना। पटवारी के 7 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक थ्योरी के एक PYQ के माध्यम से, और आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से 15 क्वेश्चन की सही करने की गारंटी अपनी क्लास से रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जाता। मैंने देखो इतना आपको सिंपल सीधी सी बात ध्यान रखनी है। क्या मैंने आपको बताया था कि मेमोरी का जो चार्ट मैंने पढ़ाया था ना, उस चार्ट को याद कर लेना। एक क्वेश्चन तो वहाँ से आता है। एक आपकी जितनी भी यूनिट थी ना, कौन सी KB MB GB, उनको याद कर लेना, उनका क्रम याद कर लेना। एक क्वेश्चन वहाँ से फिक्स होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कर लोगे आप। 2 प्रकार के क्वेश्चन तो यही से कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के। अब बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। देखो फिर से पटवार में एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं है, कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था चार्ट, इधर तो होती है प्राथमिक मेमोरी, इधर होती है द्वितीयक मेमोरी। इधर जितनी भी बताई थी वो सब क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है। अब इधर कौन सी आ गई, देखो रैम। देखो एक तो देखते हैं हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क तो एक सेकेंडरी मेमोरी है, आपको पता है द्वितीयक मेमोरी होती है, बाजार से खरीद के लाते हैं।
फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ये भी बाजार से खरीद के लाते हैं, तो द्वितीयक मेमोरी हो जाएगी। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है, सीडी डीवीडी वगैरह होती है, ये भी क्या होती है, अपन बाहर से खरीद के लाते हैं, द्वितीयक मेमोरी हो गई। रैम क्या होती है, फ़ोन के अंदर पहले से आती है, तो ये क्या होती है, एक प्राथमिक मेमोरी होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो वो रैम हो जाएगी। रैम क्या होती है, कि प्राइमरी स्टोरेज होती है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो साहब क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो पटवारी के क्वेश्चन है और अपन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी में देखो इससे बाहर जा रहा ही नहीं है। कहाँ से, एक तो अपन ने क्या पढ़ा था, मेमोरी के जो चार्ट पढ़ा था ना, उस चार्ट को याद कर लेना, और एक उनमें आपको साइज बताई थी, वो साइज याद कर लेना, KB MB GB कौन बड़ी होती है। बस वहीं से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब वैसे तो सबसे बड़ी इकाई GB होती है, जियोप बाइट होती है, लेकिन इनमें से देखो KB से बड़ी कौन सी होती है, KB से बड़ी MB होती है, फिर MB से बड़ी कौन सी होती है, गीगाबाइट होती है, और गीगाबाइट से कौन सी होती है, टेराबाइट होती है। अब देखो यही क्वेश्चन अपन थोड़ी देर पहले करके गए थे, उसमें चारों के चारों ऑप्शन यही थे, बस उसमें टेराबाइट को ए ऑप्शन में दे दिया था और आंसर यही हो रहा था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस कारण से कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को 360 सॉल्यूशन कर लिया करो, उनको ढंग से समझ लिया करो, उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, टेराबाइट हो जाएगी। तो आपको एक बार क्रम लिखा देता हूँ, टेराबाइट सबसे बड़ी होगी, उससे नीचे GB होगी, उससे नीचे MB होगी, और उससे नीचे KB हो जाएगी। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है, ध्यान रख लेना, घटता हुआ क्रम है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रैम कहाँ पर स्थित होती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि रैम क्या होती है, रैम पहले से फिट आती है उसके अंतर्गत, यानी कि आपकी एक प्राथमिक मेमोरी होती है। लेकिन आप ये तो बताओ ये होती कहाँ पर है, बताओ भाई। कंप्यूटर के अंदर होती है, कीबोर्ड के अंदर होती है, माउस के अंदर होती है, या फिर CPU के अंदर होती है, कहाँ पर होती है, रैम कहाँ पर फिट होती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रख लेना, जब आप CPU का बॉक्स देखते हो ना, बगल में पड़ा रहता है अपने कंप्यूटर के बगल में, ये जो डब्बा पड़ा रहता है इसको बोलते हैं CPU। ठीक है, इसी के अंदर एक चिप होती है, वहाँ चिप होती है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है, वहीं पर आपकी रैम भी लगी रहती है। ठीक है, रैम जो चिप होती है वो मदरबोर्ड पर लगी रहती है। कहाँ पर लगी रहती है, मदरबोर्ड पर। और ध्यान रख लेना, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे को क्या करती है, हमारे को मजबूती प्रदान करती है, उसी प्रकार मदरबोर्ड भी क्या करता है, कंप्यूटर को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसी के ऊपर रैम लगी रहती है, इसके ऊपर रोम लगी रहती है, सारी की सारी चीज़ें मदरबोर्ड पर फिट होती है। ठीक है, तो इसको कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। बताओ भाई साहब, कौन सी ठोस अवस्था स्टोरेज का एक उदाहरण नहीं है। देखो एक तो देर का DVD और रोम, एक देर का USB और फ्लैश ड्राइव, और एक देर का मेमोरी कार्ड, और एक देर का इनमें से कोई नहीं। अब बताओ भाई, इनमें से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बताओ भाई। सिंपल सी बात है, कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखो आपको पता होगा कौन सा DVD दे रखा है, एक में फ्लैश ड्राइव दे रखा है, एक में मेमोरी कार्ड दे रखा है, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। लेकिन आपकी जो ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो कौन सी नहीं है, ध्यान रख लेना, इसमें हो जाएगा DVD और रोम हो जाएगी। ध्यान रख लेना, DVD और रोम क्या नहीं है, ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी मेमोरी या प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है। अब बताओ भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है, और ये अपने कहाँ से, बेसिक इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्टर एग्जाम होता है उसके अंतर्गत पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर और मेमोरी की जो गति होती है उसमें असंतुलन को कम करती है, उसमें असंतुलन को कम करती है। बताओ भाई साहब, कौन सी ऐसी मेमोरी होती है, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस मेमोरी का पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था भाई, सबसे तेज होती है रजिस्टर मेमोरी, उसके बाद में होती है कैश मेमोरी। अब देखो ये कैश मेमोरी क्या होती है, इसका एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर होता है उसका ये डब्बा होता है, इसमें CPU लगा रहता है, इसको बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। यहाँ पे क्या होता है, CPU हो गया। ठीक है, अब मान लो कि इसी में क्या लग रही है, अपनी रैम लग रही है। कौन लग रही है, रैम, जिसको बोलते हैं अपन प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस मेमोरी और इस प्रोसेसर के मध्य, इस मेमोरी और प्रोसेसर के मध्य आपका, जैसे मान लो कि प्रोसेसर को कोई मेमोरी मतलब कुछ डाटा चाहिए, तो वो कहाँ पर जाएगा, रैम के बीच में जाएगा, रैम के पास जाएगा। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी सी समस्या आ सकती है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर बीच में कौन सी लगी रहती है, कैश मेमोरी लगी रहती है। कौन सी रहती है, कैश मेमोरी रहती है। अब होता क्या है कि CPU को कोई डाटा अगर बार बार ज़रूरत पड़ रही है
तो सीपीयू क्या करता है, इस चीज़ को यहाँ पर स्टोर कर देता है। कहाँ पर, कैश मेमोरी के अंतर्गत। इस कारण से क्या होता है, अगर वो इधर डालेगा तो उसको टाइम लगेगा, एक्सेस करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो दूर पड़ जाती है। जबकि सीपीयू के पास में कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। इसके अंतर्गत वो जो डाटा बार बार काम में आ रहा है उसको कैश मेमोरी के अंतर्गत डाल देता है। इस कारण से ये क्या करती है, मेमोरी और प्रोसेसर के मध्य क्या करती है, अवरोध को कम करती है। क्या करती है, अवरोध को कम करती है। आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 28, समझ में आ गया आपको भाई। आपकी जो देखो क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा था अपना, कौन सी थी भाई, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर और मेमोरी की गति को क्या करती है, असंतुलन को न्यूनतम करती है। मतलब कि इनके बीच में अच्छी प्रोसेस चलती रहे, जिसमें ज़्यादा एक्सेस में टाइम नहीं लगे, तो वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, आपके प्रोसेसर और आपकी जो मेन मुख्य मेमोरी होती है उसके बीच में असंतुलन को या फिर बाधाओं को दूर करती है। ठीक है, यही क्वेश्चन कैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करना। देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा मेमोरी का प्रकार कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है। अब देखो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेमोरी के टाइप्स में से वो चार्ट में से बार बार क्वेश्चन बन रहा है। ये पूछ रहा है कि मुख्य मेमोरी नहीं है, कौन सी मुख्य मेमोरी नहीं है। मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है। और मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर के या कोई सी भी डिवाइस होती है ना, उसके अंदर आगे से ही फिट होकर के जो आती है ना, उन सबको मुख्य मेमोरी बोला जाता है। और जो अपन बाजार से खरीद के लाते हैं उनको द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपन बाजार से खरीद के लाते हैं, तो कौन सी हो जाएगी। देखो रैम तो पहले से फिट होकर के आती है। पी रोम क्या होती है, रोम का एक प्रकार होता है पी रोम, वो भी उसके अंदर फिट आती है पहले से, रोम भी उसमें फिट आती है। अब जो रजिस्टर मेमोरी होती है इसको अपन बाहर से खरीद कर लाते हैं। कहाँ से लाते हैं, बाहर से खरीद कर लाते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, हमारी मुख्य मेमोरी के अंतर्गत नहीं आती है। वैसे तो इसको सीपीयू का भाग होती है। कहाँ पर, आपका सीपीयू जो होता है उसी में फिट होकर के आती है कौन सी, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कौन सा मुख्य मेमोरी का भाग नहीं है, तो रजिस्टर मेमोरी नहीं है। इसके अलावा रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम की मतलब क्या होता है, देखो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब पी रोम में पी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल। क्या होता है, प्रोग्रामेबल। अगर इसके आगे ई पी रोम हो जाता तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती, वो हो जाती इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो जाती। और एक और ई लगा देता तो वो हो जाती इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल कौन सी, रोम हो जाती है। तो ये फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन तक अपन इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित जितने भी 360 सॉल्यूशन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। तो कुल मिलाकर के इस 5वीं यूनिट से मेमोरी वाली से 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाना, कंप्यूटर पटवार वीडियो 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर के आप पिछली क्लासें देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को 7 बजे आपको ये क्लास मिलती रहेगी जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल शाम को 7